नमस्कार भक्तों, जय माँ कामाख्या, जय काल भैरव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष ज्ञान के टोटके में। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का आपको लाभ मिल सके। तो भक्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं महाशक्तिशाली एक ऐसा टोटका जिससे गड़ा धन अगर आपकी किस्मत में बनता तो आपको कैसे मिल सकता है। प्राचीन काल में लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होता था। स्वर्ण मुद्राएं चलती थी और लोग सोने का मुकुट पहनते थे। मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। सैकड़ों वर्षों की लूट के बावजूद भारत में आज भी टनों से सोना, चांदी, जेवरात, गिन्नियाँ आदि गड़ा हो सकता है। आओ जानते हैं कि किस तरह इसे पाया जा सकता है, हमें मिलेगा या नहीं। कौतुक चिंतामणि, रावण संहिता और वराह संहिता के अनुसार निम्नलिखित स्थिति में गड़ा धन हो सकता है कि जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि नम दिखाई दे और साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दे तो निश्चित ही जान लो कि वहाँ पे गड़ा धन है। जहाँ की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती हो वहाँ धन संपदा छिपी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुतायत में बैठते हैं, वहाँ भी धन संपदा होने की संभावना प्रबल रहती है। ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ हो लेकिन उनमें से किसी एक पर ही पक्षी बैठता हो और वह भी यदि कोई बाज और कबूतर एक साथ बैठे हों तो उस जगह पर निश्चित ही धन छिपा होता है। जहाँ बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास न उगती हो लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहाँ ज़मीन के अंदर संपत्ति की संभावना होती है। जहाँ सांप, नेवले या गिरगिट निकलते हो या उनके बिल हो वहाँ भी गड़ा धन होने की संभावना पाई जाती है। किस्मत का धन है या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे है या जिनके पूर्वज उनके लिए खजाना छोड़ कर गए। यदि आपको ये पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है तो आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल और उद्देश्य सही नहीं हो। उक्त खजाने को निकालने की पूजा विधि भी होती है। कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है तो वह फिर कहीं पर भी हो आपको खुद ब खुद चलकर आपके पास तक आ जाएगा या आप अनजाने में ही उसके पास चले जाएंगे। अतः यह जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला हो सकता है उसकी किस्मत में खजाना हो ही ना हो। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते देखें तो भी इस बात का संकेत है कि भविष्य में आपको कहीं से भी गड़ा धन मिल सकता है। कहते हैं कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र ओम ह्रीम पद्मावती देवी त्रिलोक्य वार्ता कथ्य कथे ही स्वाहा, इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व एक माला रोज जपें तो कुछ दिनों बाद गड़ा धन कहाँ है उसकी आपको स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी। रावण संहिता के अनुसार सपने, शगुन और स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को ये संकेत मिल जाते हैं कि उसे सोने के जेवरातों से भरा चांदी का घड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कि कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफ़ेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि उसे खजाना कहीं गाड़ दिया है जो संकेत दे रहा है। रावण और वराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा धन मिलना लिखा है तो आपको सपना आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर गड़ा हुआ धन है वहाँ सफ़ेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना होती है कि आपके पितरों ने सफ़ेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह पता बताया है जहाँ उन्होंने आपके लिए धन गाड़ रखा है। ये सफ़ेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते हैं। सपने में अगर आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा हुआ बक्स, शंख और कलश जैसी चीज़ें दिखे तब भी समझे कि आपके भाग्य में अचानक धन की प्राप्ति है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो तथा धनेश व लाभेश के प्रभाव में हो तो निश्चित ही रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सपने या दूसरे चिन्हों के आधार पर आपको गड़े धन वाले स्थान का पता चल जाए तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहां जाकर धन की संभावना को देख सकते हैं। वहां गड़ा धन है भी या नहीं इसके लिए आपको धन का अंदेशा होने वाले स्थान पर 40 दिन तक शुद्ध घी का दीप एवं लौंग के साथ जलाना चाहिए। 40 दिन के अंदर ही आपको सपने में इस बात का संकेत मिल जाएगा कि आपको उस जगह की खुदाई करनी है या नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस स्थान पर गड़ा धन है और वहाँ धन प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए एक मंत्र ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा, इसे 10,000 बार विधिवत जपने के बाद किसी जानकार से उक्त भूमि की शुद्धि करवाई जाती है और वहाँ से सभी तरह की आपदाओं को हटाया जाता है। लेकिन यदि जानकार सही नहीं हो तो उसके दुष्परिणाम भी हमारे को भोगने पड़ सकते हैं। मान्यता है